What are the different specializations that B School offer? Which of these are the specializations that are in demand and which specialization would be best for me? Do I need to know the specialization that I would take up in my B School? To get the answer to all of these questions, watch the video till the end. Hello CAT aspirants, I'm back with another video, this time on B School programs and specialization because one of the questions that I've been getting along these days is कि सर हमको कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करनी चाहिए. हम फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया हमने, अलग अलग एग्जाम्स के बी स्कूल्स के फॉर्म फिल कर रहे हैं. कहीं पे ऑपरेशंस होती है, मार्केटिंग होती है, एचआर है, फाइनेंस है, टेलीकॉम, एग्री बिजनेस, रूरल मैनेजमेंट, इतनी सारी स्पेशलाइजेशन, कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करें. तो इससे एक क्वेश्चन पहले मेरे मन में आता है कि इज इट नेसेसरी फॉर यू टू नो एट दिस पॉइंट कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करनी चाहिए. एक और चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर बेस्ट स्पेशलाइजेशन कौन सी है, ये बताओ सर. चलो हमको नहीं पता, आपको तो पता है, आप बता दो. नहीं बता दो सर, सच में बेस्ट स्पेशलाइजेशन कौन सी है. तो क्या सच में कोई एक बेस्ट स्पेशलाइजेशन होती है? चलो आप मुझे बताओ कौन सी फील्ड इनमें से बेस्ट है. चार ऑप्शन आपको देता हूँ, ABCD: एक्टिंग, क्रिकेट, सिंगिंग, टीचिंग. क्या लगता है विच ऑफ दीज प्रोफेशनल एरियाज डू यू थिंक इज बेस्ट? एक्टिंग की बात करें तो अगर यार एक्टिंग में कौन नहीं जानता कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने क्या मुंबई में बढ़िया 250 करोड़ का बंगला बना लिया है. क्रिकेट में अगर आप देखो तो धोनी की ठाठ से सब वाकिफ हैं. सिंगिंग में अरिजीत सिंह ने क्या झंडे गाड़ दिए. इनफैक्ट देर आर इवन surprisingly in today's age there are teachers who have achieved the kind of success that was perhaps unimaginable 20-30 years back. We all know about दिव्य कीर्ति सर, खान सर. क्या पॉपुलैरिटी उन्होंने अचीव करी है, क्या सक्सेस उन्होंने पाई है. अब कोई बोल सकता है कि सर हमने सुना है कि आप भी काफी माल लपेट रहे हैं. अरे नहीं भाई, हम तो छोटी मछली हैं, अपनी तो दाल रोटी चल रही है. अब कोई बोलेगा कि नहीं सर, आपको देख के लग रहा है कि दाल रोटी से तो ज्यादा ही चल रहा है आपका. कुछ नहीं यार, थोड़ा अपना तो बस ऐसा ही है. बट मुझे एक बात बताओ कि अगर इमेजिन करो, चलो कि अगर अरिजीत सिंह क्रिकेटर होता, इमेजिन करो कि रोहित शर्मा अगर एक्टिंग में होता, रणबीर कपूर अगर टीचर होता, खान सर अगर सिंगिंग कर रहे होते, तो क्या ये लोग इतने सक्सेसफुल होते? परहैप्स नॉट. क्यों नहीं होते? अंडरस्टैंड कि इनकी जो सक्सेस है इनकी फील्ड में, दैट इज बिकॉज ऑफ द सम स्पेसिफिक टैलेंट, सम स्पेसिफिक एबिलिटीज दैट दे हैड विद रिगार्ड टू द फील्ड दैट दे आर इन. ये बात समझ आती है ना. अब सचिन तेंदुलकर किसी भी फील्ड में जाता तो नो डाउट वो अपनी हार्डवर्क और अपनी सिंसियरिटी के बेसिस पे अच्छा करता, बट वो सचिन तेंदुलकर नहीं बनता. तो understand that in order to succeed in a particular arena, in a particular field, that it is a factor of the interest that you have in that field, the skill set that you possess, the intelligence, the ability, the aptitude, the temperament that you have for a particular field. So long story short, field सारी अच्छी होती हैं, डिपेंड करता है कि आपके अंदर टैलेंट, आपके अंदर स्किल, आपके अंदर एबिलिटी कौन सी स्किल को, कौन सी फील्ड को लेके, राइट. तो एक तो पहले कभी भी ये वाली सोचना छोड़ दीजिए कि बेस्ट फील्ड कौन सी है. सारी फील्ड बेस्ट है. सवाल ये कि आपके लिए बेस्ट फील्ड कौन सी है. ये बात मानते हो? एक और गलत तरीका जो काफी सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं वो ये है कि हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अच्छा बाकी लोग क्या कर रहे हैं, या हम ये करेंगे कि मैंने सुना है कि ये वाली फील्ड अच्छी होती है तो वो ज्वाइन कर लूंगा. कैन आई से दैट अ लॉट ऑफ अस डिड द सेम मिस्टेक, वी कमिटेड द सेम मिस्टेक इन चूजिंग आवर ग्रेजुएशन एज वेल. आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियर्स होंगे. आप एक बात अपने आप से सवाल पूछो कि आपने जब जो भी इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी, लेट्स से सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, क्या आपको उसके बारे में सच में पता था? वाज इट एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन? वुड यू से दैट इन रेट्रोस्पेक्ट? और वुड यू से कि नहीं सर, थोड़ा बहुत आइडिया था, हल्का फुल्का पता था कि सिविल में क्या होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन का होता है, या मैकेनिकल में पता था कुछ पार्ट्स वार्ट्स मोशन वाला रहता है, या मुझे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पता था कि उसमें वही इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं. यू हैड सम वेरी बेसिक रूडिमेंट्री आइडिया जिसके बेसिस पे आपने अपनी ग्रेजुएशन ज्वाइन करी. और एक्चुअल में वो ग्रेजुएशन किस बारे में होती है वो तो आपको जाके, वो तो जब आपने कर ली इंजीनियरिंग तो पता लगा कि अच्छा ऐसा होता है. ओहो हो. In fact, a lot of us would have made a wrong decision in choosing whatever we chose. जैसे मैं अपने बारे में अगर बात करूं, I wasted 4 years of my life in bachelor's of pharmacy. अब ऐसा नहीं है कि फार्मेसी बेकार है, फील्ड तो कोई बुरी नहीं है, just that I was a misfit there. भाई सरकारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला नहीं, प्राइवेट में जहाँ सिलेक्शन हुआ वहाँ पे देने के पैसे नहीं थे, किसी ने बोला कि फार्मेसी कर लो, फार्मेसी भी बहुत अच्छा है, उसका बहुत स्कोप है. आपको भी किसी ने ऐसे बोला होगा ना कि ये कर लो, इसका बहुत स्कोप है. स्कोप हर चीज का है यार, एज लॉन्ग एज यू हैव द टैलेंट, यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द इंटरेस्ट, यू हैव द स्किल सेट, यू हैव द स्ट्रेंथ फॉर दैट फील्ड. मेरे लिए, मेरे अंदर फार्मेसी को लेकर बिल्कुल स्किल सेट नहीं था. फार्मेसी इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री. आई हेटेड केमिस्ट्री. तो आई एंटर्ड अ फील्ड फॉर विच आई डिड नॉट हैव स्किल, फॉर विच आई डिड नॉट हैव द बेंट ऑफ माइंड फॉर इट. एंड नेचुरली आई एंडेड अप वेस्टिंग, बुचरिंग 4 years ऑफ माई लाइफ. कुछ नहीं सीखा 4 साल में, कोई स्किल, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई मेरे अंदर. इनफैक्ट आई नो आप में से बहुत सारे लोग शायद इस वक्त ये बोल रहे होंगे, आई सो फील यू ब्रो, दिस इज आर स्टोरी, दिस इज माई स्टोरी. पूरा टाइम मैंने ग्रेजुएशन में वेस्ट किया, काश मैंने कुछ और ज्वाइन किया होता, काश मैंने XYZ कर लिया होता. इन रेट्रोस्पेक्ट आई फील कि अगर मैंने इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की होती, आई वुड हैव बीन सो बेटर ऑफ. तो क्या हम वही गलती करने वाले हैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी स्पेशलाइजेशन चूज करने में MBA की? नहीं ना, राइट.
अनदर मिस्टेक, मेरे बड़े भैया ने ये वाली एमबीए करी थी या ये वाली इंजीनियरिंग करी थी और आज वो कितने सक्सेसफुल है। आपके भैया उस फील्ड में सक्सेसफुल है क्योंकि उनके पास उस फील्ड को लेके, उस स्पेशलाइजेशन को लेके स्किल होगी, राइट? उसके बेसिस पे आप खुद का जज तो नहीं कर सकते ना। काफी बार हम ये करते हैं कि वी चूज सर्टेन थिंग्स बिकॉज वी सी पीपल अराउंड अस डूइंग दैट। मुझे अमिताभ बच्चन का ये वाला गाना याद आता है, आपने भी सुना हो शायद बचपन में, एक रहीन ईर एक रहीन वीर एक रहीन फत्ते एक रहीन हम। तो इसमें बेसिकली यही होता है कि जैसे अमिताभ बच्चन बोलता है कि ईर बोले चलो गुलेल बनाई, वीर बोले चलो गुलेल बनाई, फत्ते बोले चलो गुलेल बनाई, हम बोले चलो हमो गुलेल बनाई। तो यही कि ईर बोले चलो मार्केटिंग करी, वीर बोले चलो मार्केटिंग करी, फत्ते बोले चलो मार्केटिंग करी, हम बोले चलो हमो मार्केटिंग करी। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? तो अब अगर ये नहीं करना, अच्छा एक और चीज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। काफी बार मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि अच्छा आप एमबीए के बाद क्या करने वाले हो, तो मुझे कुछ ऐसा जवाब मिलता है कि सर आई वांट टू बी एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, आई वांट टू गो इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट? आप क्या करना चाहते हो? सर मैं कंसल्टिंग में जाना चाहता हूँ। अब होता क्या है कि मैं जब स्टूडेंट से पूछता हूँ कि अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, व्हाट ऑल does consulting comprise, I find that most of the students do not have an answer to this, or they have a very vague, very half cooked, very sophomore type of answer. तो क्या आपको सच में पता है कि आप क्या रोल चूज कर रहे हो, और आर यू चूजिंग दिस रोल बिकॉज यू हैव हर्ड अ फैंसी टर्म? वर्ड्स या रोल्स चूज नहीं करने दोस्तों, आपको अभी आपको अपनी फील्ड चूज करनी है, और आपको वो फील्ड चूज करनी है जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्किल सेट के साथ अलाइन हो। और फिर आगे चल के उसमें आप देखोगे कि क्या क्या रोल्स आपके पास होते हैं। सर सीएक्सओ रोल चाहिए, सीएक्सओ रोल तो कहीं पे भी मिल जाएगा ना यार। मार्केटिंग में जाओगे तो आप सीएमओ बन सकते हो, ऑपरेशन में जाओगे तो सीओ बन सकते हो, एचआर में जाओगे सीएचआरओ बन सकते हो, ठीक है? तो वो तो हर जगह पॉसिबल है। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट डोंट pick up your specialization because there is a particular role that has caught your fancy or it sounds very cool. आप बोलो सर मैंने सुना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में छापते हैं लोग, वो कोटा फैक्ट्री में भी था ना वो एक सीन होता है कि तो मैंने तो सुना था इन्वेस्टमेंट बैंकर छापते हैं। तो आपको लग रहा है कि मैं भी छापूंगा। कौन छापता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में? सब लोग छाप रहे हैं। एक्टिंग में सब लोग छाप रहे हैं, क्रिकेट में सब लोग छाप रहे हैं। आपको तो सिर्फ वही लोग दिखाई देते हैं ना जो सक्सेसफुल है। तो सर क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकते हो, बट आप सक्सेसफुल उस वहां पे होगे जिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को लेके आपके पास स्किल सेट होगा, जिसको लेके आप में इंटरेस्ट होगा। अंडरस्टैंड दोस्तों कि आज की डेट में बीइंग मीडियोकर डज नॉट टेक यू एनीवेयर। द ओनली वे, आई मीन व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इज एक्सेलेंस, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इज टू बी द बेस्ट एट योर गेम। सोचो ये वीडियो यूट्यूब पे फ्री में आने वाली है, और इसके लिए भी मुझे अपना बेस्ट देना पड़ा है। मैंने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया और अपनी बेस्ट पॉसिबल वे में डिलीवर कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको देखो, एंड दिस इज अ फ्री वीडियो, राइट? तो फ्री वीडियो के लिए भी आपको काफी ज्यादा एफर्ट पुट इन करना पड़ता है। नाउ डज इट मीन कि सर आई विल हैव टू स्टार्ट एज द बेस्ट इन माय फील्ड? नो, नोबडी स्टार्ट्स एज बेस्ट। रणबीर कपूर की पहली मूवी सांवरिया बहुत बड़ी हिट तो नहीं हुई होगी, सचिन तेंदुलकर में डेब्यू मैच में तो सेंचुरी नहीं मारी होगी, एंड सो ऑन फॉर एवरीवन एल्स, राइट? सो यू विल स्टार्ट एज यू विल बिगिन एज अ बिगिनर, बट यू हैव टू बिगिन इन अ फील्ड जहां पे आपको लगता है कि आप इवेंचुअली एक्सेल कर सकते हो। और वो तभी हो पाएगा जब आप वो फील्ड चूज करोगे जिसके लिए आप बने हो, फील्ड दैट यू आर कट आउट फॉर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू आई नो विच फील्ड इज दैट? मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी स्किल सेट, मेरा टेम्परामेंट, मेरा एप्टीट्यूड, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो किस फील्ड के लिए बेस्ट सूटेड है? अब इसके लिए सबसे पहले तो ये समझ लो दैट इट इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर यू टू नॉट नो विच स्पेशलाइजेशन टू चूज एट दिस पॉइंट। तो अगर आज आपको नहीं पता कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करनी है, परफेक्टली फाइन, यू कैन स्टिल चूज ऑल द कोर्सेज इन बी स्कूल, और वो मैं आपको उसको लेके गाइड भी करूंगा। नाउ अब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं, आप में से जिन लोगों ने बीटेक करी है, इवन अदर्स आप सोच सकते हो। इमेजिन करो कि अगर ऐसा होता कि फर्स्ट ईयर में ना आपकी इंजीनियरिंग में सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, या सारे सब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि जितने भी बेसिक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स विल बी टॉट इन द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप 3-4 इंजीनियरिंग फील्ड्स चूज कर सकते हो, जैसे आप सिविल, मैकेनिकल, ऐसे 3-4 ले सकते हो, और अब आप इन 3-4 फील्ड्स के कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपको पढ़ाए जाएंगे। और फिर थर्ड ईयर में आप चूज करोगे, ओके फाइनली आई एम पिकिंग दिस पर्टिकुलर फील्ड, और ये मैं डिटेल में स्टडी करूंगा। सोचो अगर ऐसा होता तो वुड यू अग्री दैट अ लॉट मोर स्टूडेंट्स वुड गेट इनटू द स्पेशलाइजेशन, वुड गेट इनटू द स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज बेटर सूटेड टू देम? यस, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, वो अलग चीज है, बट अगर ऐसा होता तो काफी बेटर होता ना। कहना है से द सेम फॉर अदर ग्रेजुएशंस एज वेल। लेट्स से बीएससी इन केमिस्ट्री की जगह अगर सिर्फ हम बीएससी लेते और हम आगे चूज करते कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कौन सी आगे चल के चूज करनी है, वुड बी अ लॉट बेटर। नाउ द गुड थिंग इज दैट सच एन ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर यू व्हेन इट कम्स टू एमबीए। तो आप में से जितने भी फ्रेशर्स हैं, इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि आप में से जितने भी लोग हैं जिनके पास 3 साल से कम का वर्क एक्स है, सो एनीवन हु हैज लेस देन 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्स, व्हिच आई बिलीव वुड बी 90% ऑफ यू, आपको एट दिस पॉइंट अपनी स्पेशलाइजेशन चूज नहीं करनी। आपको इस पॉइंट पे क्या करना है, आपको ऐसी एक एमबीए कोर्स चूज करना है, ऐसा प्रोग्राम चूज करना है जहां पे आप सेकेंड ईयर में अपनी स्पेशलाइजेशन चूज कर पाओ। सर क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है? यस,
एट ऑलमोस्ट एवरी बी स्कूल आपके पास ये वाला प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम का नाम या तो पीजीपी होता है या पीजीडीएम होता है, कहीं पे इसका नाम पीजीपीएम भी होता है और कहीं पे इसका नाम एमबीए होता है। तो आप कोई भी बी स्कूल, और इनफैक्ट मैं आपको अलग अलग आईएम्स के प्रोग्राम भी दिखा देता हूँ। तो ये एक पीडीएफ फाइल है कैट 2025 की, ये मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड करी है बाय द वे, आपकी iamcat.ac.in। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप देखो कोई भी बी स्कूल आप ले लो, सारे आईएम्स हैं, सबका पहला प्रोग्राम का नाम देखो, आपको या तो पीजीपी मिलेगा या एमबीए मिलेगा। दिस इज द फ्लैगशिप कोर्स। फ्लैगशिप कोर्स बोले तो जैसे आईआईटीज का फ्लैगशिप कोर्स क्या होता है, बीटेक, इसी तरीके से ऑलमोस्ट सारे बी स्कूल का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है। आगे चल के आप दूसरे फॉर्म भी भरोगे तो हर बी स्कूल में आपको एक ऐसा प्रोग्राम मिलेगा जिसका नाम सिर्फ पीजीपी होगा, आगे कुछ नहीं होगा। इसको कोर कहते हैं, एमबीए कोर या पीजीपी कोर। इसमें कोर लिखा नहीं होगा, बट इसका नाम क्या होगा, या तो एमबीए होगा सिर्फ एमबीए और कुछ नहीं, या फिर पीजीडीएम होगा कुछ नहीं, या फिर पीजीपीएम होगा और कुछ नहीं, या फिर सिर्फ पीजीपी होगा। इनफैक्ट पहले ये सारे के सारे जो आप एमबीए देख रहे हो ना, पहले इन सबका नाम पीजीडीएम होता था कुछ साल पीछे अगर आप जाओगे। अब इनका नाम एमबीए क्यों हो गया, क्योंकि 2017 के बाद इनको आईएम्स को यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया, ये एमबीए अवार्ड कर सकते हैं। अगर आप पूछने वाले हो कि सर फर्क क्या होता है पीजीडीएम और एमबीए में या पीजीपीएम एमबीए में, आपके लिए कोई फर्क नहीं होता। छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस है कि यूनिवर्सिटीज एमबीए अवार्ड कर सकती हैं। जैसे एफएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है तो एफएमएस एमबीए अवार्ड कर सकता है। बट अगर आप यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं हो या खुद यूनिवर्सिटी नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल आपका आईएमटी हो गया, आईएमआई हो गया, फोर एलबीएस, जितने भी बी स्कूल है, ये एमबीए अवार्ड नहीं कर सकते, ये पीजीडीएम अवार्ड कर सकते हैं। आपके लिए प्रैक्टिकली दोनों में कोई फर्क नहीं है, फॉर यू बोथ आर सेम, राइट। तो कोई भी बी स्कूल या तो पीजीपी ऑफर करेगा या पीजीडीएम, या एमबीए ऑफर करेगा या पीजीपीएम करेगा। कोई भी बी स्कूल ये दोनों ऑफर करता नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसा नहीं होगा कि सर अगर कोई कहीं पे एमबीए भी है और पीजीडीएम भी है, तुम क्या चूज करें, वो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। तो एनी बी स्कूल वुड ऑफर एनी वन ऑफ दीज। अब व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट दिस प्रोग्राम? द गुड थिंग अबाउट दिस प्रोग्राम इज दैट यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ईयर होता है ना, उसमें आप सारे कोर मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। तो फर्स्ट ईयर में आप एचआर भी पढ़ोगे, आप ऑपरेशंस भी थोड़ा पढ़ोगे, मार्केटिंग भी पढ़ोगे, फाइनेंस भी पढ़ोगे। और सेकेंड ईयर में बेस्ड अपॉन योर ओन एक्सपीरियंस विद दोज सब्जेक्ट्स, बेस्ड अपॉन योर ओन लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ दोज सब्जेक्ट्स, based on your interaction with your professors, with your classmates, with your seniors, based on your understanding of these different fields, to some extent based on जो आपने internships वगैरह करोगे, उसके बेसिस पे आप एक informed decision लोगे कि मुझे सेकेंड ईयर में क्या करना है। द आइडिया इज कि फर्स्ट ईयर में सब कुछ पढ़ो, इवेल्युएट करो, देखो कि आप किसके लिए बने हो, और अकॉर्डिंगली वो वाली स्पेशलाइजेशन आप चूज करो। दिस इज हाउ इट शुड आइडियली बी, और आपको भी इसीलिए यही वाले प्रोग्राम के लिए एट दिस पॉइंट एस्पायर करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि पीजीपी, एमबीए, पीजीडीएम, ये जो प्रोग्राम होते हैं, दीज आर द फ्लैगशिप प्रोग्राम। फ्लैगशिप प्रोग्राम बोले तो जो आपके बी स्कूल है वो इस प्रोग्राम के लिए फेमस होते हैं। मोस्ट ऑफ देम, नॉट 100%, एक्सेप्शंस आर देयर, उसके बारे में बात करूंगा। फॉर मोस्ट केसेस दिस इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम। जैसे आपको पता है कि आईआईटी वैसे तो 6 महीने की डिप्लोमास भी कराता है, आईआईटी 1 साल की डिग्रीज भी कराता है, बट आईआईटीज की उन डिग्री की वो वैल्यू नहीं है ना जो बीटेक की है। मेनली इट इज द बीटेक दैट होल्ड्स द वैल्यू, जिसके बाद आप बोलते हो कि मैं आईआईटीएन हूँ। इसी तरीके से व्हेन इट कम्स टू बी स्कूल, इट इज दिस एमबीए और पीजीपी जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। अदरवाइज हर बी स्कूल 8-10 प्रोग्राम कराता है, बट अगेन उन सब की सेम प्लेसमेंट या सेम वैल्यू नहीं होती। नाउ दिस इज द प्रोग्राम दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। देन आपको एक दूसरा टाइप ऑफ प्रोग्राम मिलेगा, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। अब ये एग्जीक्यूटिव वर्ड जहां भी आ जाए ना, तो समझ लो वर्क एक्सपीरियंस। तो एग्जीक्यूटिव मतलब वर्क एक्सपीरियंस, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, एग्जीक्यूटिव का मतलब वर्क एक्सपीरियंस। तो कितना वर्क एक्सपीरियंस, अब ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी कर सकता है, बट मोटा मोटा आप ये समझ लो कि अगर आपके पास 3 साल से कम का वर्क एक्स है ना, तो कोई भी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आपके लिए रेलेवेंट है ही नहीं, आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम देखना भी नहीं है। क्या सारे के सारे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 3 ईयर का ही वर्क एक्स चाहिए होता है? नहीं, कुछ जगहों पे 5 साल का वर्क एक्स भी चाहिए होता है। इनफैक्ट ज्यादातर आईएम्स में जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स होते हैं, दे वुड रिक्वायर 5 years ऑफ वर्क एक्स, बट देन 3 साल तो बेयर मिनिमम है। आई विल टॉक मोर अबाउट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स इन अ व्हाइल। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एफपीएम। पहले इनका नाम एफपीएम होता था आईएम्स में, आजकल आप देखोगे तो इनका नाम आपको पीएचडी मिलेगा। जैसे इसी फाइल में अलग से इन्होंने फेलोशिप प्रोग्राम्स इन मैनेजमेंट एफपीएम दे रखा है। तो आप देखोगे ऑलमोस्ट एवरी आईएम ऑफर्स दिस प्रोग्राम, डॉक्टोरल प्रोग्राम, पीएचडी, राइट। अब ये किसके लिए होती है, क्या आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो? यस। इन मोस्ट केसेस एफपीएम में कोई वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। हाउएवर ये कम से कम 4 years ड्यूरेशन का होता है। मैं कम से कम बोल रहा हूँ, मतलब इट कैन टेक मोर देन दैट, डिपेंडिंग ऑन आपने अपनी थीसिस कितने टाइम में पूरी करी। जैसे नॉर्मल बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप पीएचडी कर सकते हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में आगे चल के आप पीएचडी कर सकते हो। ये इसी तरीके से ये मैनेजमेंट फील्ड की पीएचडी होती है। कौन करता है ये वो लोग करते हैं जिनको रिसर्च में जाना होता है। जैसे भाई मैनेजमेंट के इश्यूज या मैनेजमेंट को लेकर बंदा रिसर्च करना चाहे,
आगे चल के प्रोफेसर बनना चाहे, बी स्कूल में पढ़ाना चाहे, तो डू यू सी योर सेल्फ टीचिंग एट अ प्रोफेसर एट सम ऑफ द अदर बी स्कूल? इफ येस, देन यू कैन कंसिडर दिस प्रोग्राम, बट ओनली इफ यू एक्चुअली वांट टू डू दैट। ठीक है, देखो, आप अगर अपनी आंखें बंद करके अपने आप को 10 साल आगे देखो, डू यू सी योर सेल्फ वर्किंग इन एन एमएनसी, इन अ कॉर्पोरेट रोल एज अ मैनेजर? देन दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर यू। डू यू सी योर सेल्फ टीचिंग मैनेजमेंट इन अ बी स्कूल? देन दिस प्रोग्राम इज फॉर यू। वीकेंड एमबीए, ये एक, अगेन दिस इज नॉट अ न्यू प्रोग्राम, आई वुड से इट हैज बीन देयर फॉर क्वाइट अ वाइल, और काफी सारे बी स्कूल हैं जो वीकेंड एमबीए ऑफर करते हैं, ऑल्दो इसके नाम में जरूरी नहीं है कि आपको वीकेंड एमबीए दिखाई दे ही दे। जैसे आई एम बैंगलोर का ये प्रोग्राम देख रहे हो, पीजीपीईएम, दिस इज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एंटरप्राइज मैनेजमेंट, दिस इज अ वीकेंड एमबीए। वीकेंड एमबीए में बेसिकली क्या होता है कि आप फ्राइडे सैटरडे संडे क्लासेस लगाते हो और बाकी टाइम आप अपनी जॉब करते हो। तो लेट्स से अगर किसी की रेगुलर जॉब है मंडे टू फ्राइडे, अब किसी की मंडे टू सैटरडे भी हो सकती है, बट बी स्कूल का ये होता है कि वी एज्यूम मंडे टू फ्राइडे जॉब है, फ्राइडे इवनिंग से लेके संडे तक आप आओगे हमारे कैंपस में और क्लासेस करोगे। बहुत सारे बी स्कूल ये ऑफर करते हैं, इनफैक्ट जहां पे भी आपको वर्किंग प्रोफेशनल दिख जाए ना, तो समझ जाओ कि ये वही वीकेंड एमबीए वाला प्रोग्राम है। जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, आप ये देखो, सो दिस इज अ काइंड ऑफ वीकेंड एमबीए, आई एम कोजी कोड का इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है ये देख रहे हो आप, पीजीपी डब्ल्यूई। तो डब्ल्यूई का मतलब क्या है यहाँ पे? वर्किंग प्रोफेशनल्स या वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स। अब बहुत सारे बी स्कूल्स में क्या होता है कि जो वीकेंड क्लासेस होती है वो उनके मेन कैंपस पे नहीं होती, उनके किसी ऑल्टरनेट कैंपस पे होती है। जैसे अगर मैं इसी की बात करूं, आई एम लखनऊ की, तो आई एम लखनऊ का नोएडा में एक कैंपस है, तो इनका जो प्रोग्राम है ये पीजीपीडब्ल्यू, ये नोएडा में रन होता है। आप नोएडा में आके वीकेंड में क्लासेस करते हो और बाकी दिन अपना काम करते हो, राइट? इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? अब अगेन वो वेरी करता है बी स्कूल टू बी स्कूल, इट कैन बी 2 years to 3 years इन ड्यूरेशन, और ये कितना यूजफुल है या नहीं है इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आई एम लखनऊ का कैंपस नोएडा में है, इसी तरीके से आई एम तिरुचिरापल्ली, इनका आप देख सकते हो यहाँ पे चेन्नई में कैंपस है, राइट? इसी तरीके से आई एम कोझीकोड का एक कैंपस कोची में है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, सो दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज देयर। क्या आपको ये करनी चाहिए? अगर आपके पास वर्क एक्स नहीं है तो एनीवे आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, बात खत्म हो जाती है। कितना यूजफुल है या नहीं है उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देन देर इज समथिंग दैट वी कॉल ब्लेंडेड एमबीए। नाउ व्हाट इज ब्लेंडेड एमबीए? दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट दैट बी स्कूल्स हैव क्रिएटेड। ब्लेंडेड एमबीए में क्या होता है कि दीज आर ऑफ कैंपस प्रोग्राम्स जिनमें कुछ कुछ आपकी बीच बीच में कैंपस विजिट्स होती है। सो बेसिकली ब्लेंडेड प्रोग्राम का मतलब ये हो गया कि आप जहां पे रहते हो वहीं पे रहोगे, वहीं से आप ऑनलाइन क्लासेस करोगे, बीच बीच में आप कैंपस आया करोगे विजिटेशंस के लिए। फाइनली ई एम बी ए, जहां पे भी आपको ये छोटा वाला ई मिल जाए ना किसी प्रोग्राम से पहले, तो समझ जाओ कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, ये ऑनलाइन है पूरा का पूरा कोर्स ही। जैसे आई एम अहमदाबाद में आप देख रहे हो ये ई पी जी डी ए बी ए, सो दिस इज ई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवांस बिजनेस एनालिटिक्स। तो पहले तो ये नी स्पेशलाइजेशन है बिजनेस एनालिटिक्स, और उसमें भी ये प्रोग्राम ऑनलाइन होता है, मतलब ये कैंपस में प्रोग्राम नहीं है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है। सो वी विल टॉक अबाउट कि क्या ये वाले प्रोग्राम्स की हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस या वैल्यू है कि नहीं है। फॉर नाउ एक चीज ये समझ लो कि जो वर्क एक्सपीरियंस की कट ऑफ होती है फॉर वेरियस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, वो जरूरी नहीं है कि 31 जुलाई हो। जैसे अभी आप जब कैट का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको पता है कि 31 जुलाई इज द कट ऑफ, 31 जुलाई तक जितना वर्क एक्स है उतना काउंट होगा। बट ये जो इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स है इनकी वर्क एक्स की कट ऑफ अलग अलग हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमको, यानी कि हम में से 90% ऑफ अस जिनका वर्क एक्सपीरियंस 3 years से कम है, हमको कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करनी है। तो पहले तो मैंने यहाँ पे देखो ये बना दिया, ये कार्टून क्या बोल रहा है आपको? पीजीपी, पीजीपीएम, पीजीडीएम, एमबीए, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपके लिए सेम है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि यहाँ पे मेरे को पीजीडीएम मिल रहा है वहां पे एमबीए मिल रहा है, एमबीए तो ज्यादा बड़ा होता है, नहीं। आपके लिए ये सारे के सारे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सेम है। ये सारे के सारे 2 year रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सारे के सारे बी स्कूल ऑफर करते हैं। ठीक है, आपको हर आईआईएम में, हर बी स्कूल में ये वाला जरूर फिल करना है प्रोग्राम, और ये हमेशा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। अंडरस्टैंड कि हम एमबीए करते हैं अपने स्कोप या अपनी लर्निंग को एक्सपैंड करने के लिए, हम एमबीए करते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड करने के लिए। आई वुड वांट कि एमबीए के बाद मेरे लिए सारे ऑप्शंस ओपन हो और मैं डिसाइड कर पाऊँ कि भाई मुझे कहाँ पे जाना है, कौन से सेक्टर में जाना है, विद इन अ सेक्टर मुझे कौन से रोल में, तो वो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन रहे तो अच्छी बात है। डज इट मीन कि क्या सर सबके लिए पहली वाली चॉइस ही होनी चाहिए? एक्सेप्शंस कैन बी देयर। अब एक्सेप्शन कौन हो सकता है? एक ऐसा इंसान जिसको एकदम क्लैरिटी है कि सर मुझे एमबीए एचआर में ही करनी है, और अगेन इसलिए नहीं कि बस मैंने सोच रखा क्यों करनी है मार्केटिंग में, बस सर मेरे को करनी है, मेरे को करनी है मार्केटिंग में। नहीं, अगर आप उससे बात करो तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार इसको एकदम क्लैरिटी है कि इसको इसी फील्ड में एमबीए करनी है, और इसको इस फील्ड स्पेशलाइजेशन के बारे में काफी पता भी है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था आयुष, आप जानते होंगे शायद, अनऑफिशियल गॉड,
उसको बहुत अच्छे से क्लैरिटी थी कि मुझे एचआर में एमबीए करनी है, एंड ही न्यू एचआर इनसाइड आउट। इनफैक्ट इट इज पॉसिबल कि उसको कुछ जो एमबीए लोग कर रहे थे एचआर में उनसे भी थोड़ा ज्यादा पता हो। तो अगर आप भी ऐसे इंसान हो कि आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, क्यों जाना है, इस फील्ड में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिकली आपसे अगर उस स्पेशलाइजेशन को लेकर डिस्कशन करो ना, तो पता लग जाएगी हाँ यार, दिस पर्सन नोज व्हाट ही इज डूइंग। ओनली देन इट वुड मेक सेंस फॉर यू टू choose as first priority a course that comes with a specialization. Now which are these courses that come with a specialization? देखो, जैसे आई एम अमृतसर प्रोग्राम ऑफर करता है एमबीए एचआरएम। नाउ दिस इज अ स्पेशलाइज प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं होगा कि सेकंड ईयर में आप चूज करोगे स्पेशलाइजेशन के लिए, नहीं ना, आपकी स्पेशलाइजेशन स्टार्टिंग से ही क्लियर है, एचआर में कर रहे हो एमबीए आप। सिमिलरली आई एम इंदौर यूसी पीजीपी एचआर कोर्स ऑफर करता है। इसी तरीके से आपका आई एम कोझिकोड देखो पीजीपी फाइनेंस ऑफर करता है। सिमिलरली और भी हैं ऐसे, आई एम रांची ऑफर करता है एमबीए इन एचआरएम, राइट। नाउ कोई आईआईएम है जो आईएम इन एमबीए इन मार्केटिंग ऑफर करता है राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, नहीं। आईएम ऐसा नहीं है, बट अदरवाइज आपको बहुत सारे बी स्कूल ऐसे मिलेंगे। इनफैक्ट देर आर सम बी स्कूल्स जो फेमस ही अपने मार्केटिंग के लिए, वहां पे लोग जाते ही हैं मार्केटिंग करने के लिए। आईएमटी गाजियाबाद हो गया, टू अ गुड एक्सटेंट आपका एनएमआईएमएस नारसी मुंजी मुंबई हो गया। और बहुत सारे ऐसे बी स्कूल हैं जिनका फॉर्म जब आप भरोगे तो आपके पास पीजीडीएम का ऑप्शन होगा, और एक पीजीडीएम मार्केटिंग का ऑप्शन होगा, एक पीजीडीएम फाइनेंस का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा पीजीपी कोर रहेगी आपके लिए, अनलेस यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि नहीं सर, मैं तो उस कैटेगरी में आता हूँ जिनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम अ मैन विद अ प्लान। अच्छा, कोर लिखा नहीं होगा वहां पे, ऐसा नहीं होगा लिखा होगा पीजीपी ब्रैकेट कोर, सिर्फ पीजीपी लिखा होगा, सिर्फ पीजीडीएम लिखा होगा, सिर्फ एमबीए लिखा होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। तो किसी भी प्रोग्राम में अगर सिर्फ एमबीए लिखा है या सिर्फ पीजीपी लिखा है, सिर्फ पीजीपीएम लिखा है, तो दिस इज द कोर्स। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आई एम त्रिची ने पीजीपीएम ब्रैकेट में एमबीए लिख दिया, आई एम उदयपुर ने सिर्फ एमबीए लिख दिया, विशाखापट्टनम में पीजीपी लिख दिया। दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? सेकंड प्रायोरिटी आप इनमें से किसी को भी रख सकते हो। अब इनमें से किसी से का मेरा क्या मतलब है? पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस। व्हाट डू आई मीन बाय पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस? मतलब ये वो स्पेशलाइजेशन है जिनके बारे में आमतौर पे आप सुनते हो, जैसे एचआर हो गई, फाइनेंस हो गया, ऑपरेशंस हो गया, मार्केटिंग हो गया। तो एब्सोल्युटली अब इनमें से सर सेकंड किसको चूज करना है? कहीं पे लेट्स से एक तो पीजीपी चूज कर लिया फर्स्ट, फिर पीजीपी मार्केटिंग भी है, पीजीपी एचआर भी है, फाइनेंस भी है। तो यहाँ पे आपको जैसा ठीक लगे, जो आपको समझ में है, उस हिसाब से चूज कर लो। एंड दैट टू ओनली इफ अगर एडिशनल प्रोग्राम चूज करने के पैसे नहीं लग रहे। जैसे जब आप स्नैप का फॉर्म फिल करोगे तो हर प्रोग्राम के अलग अलग 1,000 रुपए लगेंगे, तो जरूरी नहीं है कि सारे ही भरने हैं। अब मैं स्नैप पे अलग से वीडियो बनाऊंगा उनके प्रोग्राम्स को लेके, बट यू डोंट हैव टू फिल ऑल द प्रोग्राम्स। बट येस, अगर कोई बी स्कूल है जहाँ पे आपका पैसा नहीं लग रहा, जैसे आईएमटी का फॉर्म भर रहे हो तो पैसा तो उतना ही लगेगा, और आपको ऑर्डर बतानी है प्रायोरिटी की, तो ऑफकोर्स नंबर 1 पे पीजीपी, सेकंड नंबर पे आप देख लो मार्केटिंग रखना है कि एचआर रखना है कि फाइनेंस रखना है, अपने हिसाब से कर लो। आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी पता है क्या होनी चाहिए? आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए नीश स्पेशलाइजेशन। अब ये नीश स्पेशलाइजेशन क्या चीज होती है सर? देखो, नीश स्पेशलाइजेशन बेसिकली वो होती है विच आर वेरी सेक्टर ओरिएंटेड, विच हैव अ वेरी नैरो स्कोप। अब एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो मैं आईआईएम्स के कुछ कुछ कोर्सेज में आपको दिखा देता हूँ, ऊपर से शुरू करते हैं। जैसे एफएबीएम, तो दिस इज एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अब ये एक नीश स्पेशलाइजेशन है यार, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब आप सिर्फ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इस सेक्टर के हो। इसी तरीके से ये देखो एमबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट, सिमिलरली मास्टर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट। अब ये मैं ही नहीं कह रहा कि प्रोग्राम बुरे हैं, ये प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर आई एम इंदौर वाला प्रोग्राम है, ये इसको ऑफर करते हैं आई एम इंदौर और आईआईटी दिल्ली मिलकर ऑफर करते हैं। एक्सीलेंट प्रोग्राम, बट एक्सीलेंट प्रोग्राम फॉर समवन हु नोज ही वांट्स टू बिल्ड हिज करियर इन डेटा साइंस। यस, दिस इज नॉट अ रेगुलर वाला एमबीए। ओके, इसी तरीके से जैसे जैसे आप जाओगे आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे एमबीए इन हेल्थ केयर। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं एमबीए इन ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन, तो इसको आप बोल सकते हो सेकंड कैटेगरी में आता है, एमबीए इन ऑपरेशंस, एंड दिस इज एन एक्सीलेंट प्रोग्राम। अरे भाई, इसी प्रोग्राम के लिए लोग ज्वाइन करते थे, जो आईएम मुंबई ये पहले निटी था। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल बुरा नहीं है, बट अगेन दिस इज अ लेवल 2 स्पेशलाइजेशन, उसी के लिए जिसको पता है कि मुझे ऑपरेशंस में जाना है। ऑल्सो इनमें से कुछ स्पेशलाइजेशन के कुछ रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और भी देयर कैन बी सम प्रोग्राम्स दैट माइट बी ओपन ओनली टू इंजीनियर्स। तो हो सकता है कि ये सबके लिए ना हो। कुछ इनमें से प्रोग्राम्स में हो सकता है कि आपको 12th में आपके पास मैथ्स होनी जरूरी है। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं विच आर लिमिटेड ओनली टू सर्टन ग्रेजुएशन स्ट्रीम्स अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग एज वेल, बट दे आर ओपन ओनली टू सर्टन ग्रेजुएशन स्ट्रीम्स, नॉट टू ऑल। अब ऐसे ही देखो ये नीश स्पेशलाइजेशन कैटेगरी 3 एमबीए इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। अब कोई ये बोल सकता है कि सर ये प्रोग्राम कौन कराता है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ये एक नॉर्मल एमबीए का क्या लेना देना है? इस बात को समझो कि काफी सारे जो प्रोग्राम्स आप देखते हो ना आईएम्स वाले, इनमें से कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो असल में आपके लिए नहीं है। ये प्रोग्राम्स आईएम्स कराते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, जैसे जो लोग आईएएस बनते हैं या कोई भी इस तरीके का सरकारी महकमा ज्वाइन करते हैं, उनको भी टाइम टाइम पे ट्रेनिंग और अपग्रेडेशंस कराई जाती हैं।
तो ये कोर्सेज बनाए जाते हैं उन लोगों के लिए। आपको एक पर्टिकुलर कोर्स दिखाता हूँ, आई एम विशाखापट्टनम का। ये वाला कोर्स जो आप देख रहे हो, ठीक है, अगेन दिस इज अ नी स्पेशलाइजेशन, तो नॉट फॉर यू ऑल एक्चुअली। इस कोर्स का असल में नाम है एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ये 1 साल का एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर में ऑफिसर है। 5 साल का वर्क चाहिए इसके लिए। अब आप कैसे करोगे सर, मैं तो डिफेंस सेक्टर में कोई ऑफिसर नहीं हूँ। डिफेंस सेक्टर बोले तो आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, बीईएल, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो यहाँ पे जो लोग ऑफिसर्स होते हैं ना, इनकी ट्रेनिंग के लिए, इनकी फर्दर लर्निंग के लिए इनको यहाँ पे भेजा जाता है। आप लोग भी ये वाला प्रोग्राम कर सकते हो, बट आपको अपने लिए पे करना पड़ेगा। आपकी वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट होगी, बट यू नीड नॉट बी एन ऑफिसर इन दीज गवर्नमेंट और पीएसयू ऑर्गेनाइजेशंस। जो लोग यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं उनको सरकार अपने पैसे पे भेजती है, आप लोग अपने पैसे पे जाके ये वाला प्रोग्राम कर सकते हो अगर आप करना चाहो। सी होता क्या है कि आईएम को होता है कि अपन तो प्रोग्राम करा ही रहे हैं, है ना। अब अगर हम सरकार से तो ऑफकोर्स एक बहुत लिमिटेड फंड्स ही ले सकते हैं इसके लिए, बट अगर बाकी लोग भी आके पे करके ये वाला प्रोग्राम करें तो वो भी सीख के जाएंगे और हमारी भी फाइनेंशियल वायबिलिटी हो जाएगी। सो सम ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर रन बाय आईएम्स प्राइमरली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और आपके लिए भी वो ओपन कर दिए जाते हैं, राइट। कुछ ऐसे भी प्रोग्राम हैं जो स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। एक तो चलो यही हो गया, विशाखापट्टनम। तो ये डिफेंस सेक्टर का यहाँ पे प्रोग्राम क्यों हो रहा है, अंडरस्टैंड दिस इज विशाखापट्टनम। इसके आसपास बहुत सारी नेवी, आपके नेवल शिप्स जो बनती है काफी सारी, वो इसके आसपास बनती है। इसी तरीके से आई एम रोहतक में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम देखोगे, दिस इज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। So this is postgraduate diploma in sports management. Now, why does IIM Rohtak run it? Remember हरियाणा, रिमेंबर कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल्स, ज्यादातर आपके जो स्पोर्ट्स के मेडल्स, स्पेशली आपकी रेसलिंग हो गया या और बहुत सारे इवन शूटिंग, वो सारे जैवलिन थ्रो कहाँ से आते हैं, सब हरियाणा से आते हैं। तो स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट, एक नीश स्पेशलाइजेशन निकाली है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इसी तरीके से आई एम सिरमौर अगर आप देखोगे तो यू विल सी दैट दे हैव अ प्रोग्राम इन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। सो दिस इज ये जो PGPEX-LSM है, this PGPEX-LSM is the short form for leadership in smart manufacturing। अब ये सिरमौर आपका आता है हिमाचल में, और ये जो पूरा का पूरा सिरमौर और उसके आसपास का एरिया, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे। तो स्पेसिफिक इन्होंने प्रोग्राम रन कर दिया। सो आप जब प्रायोरिटी चूज करते हो, आपकी पहली प्रायोरिटी पीजीपी कोर रहेगी। सेकंड प्रायोरिटी आप इनमें से किसी को रख सकते हो, इन वट एवर ऑर्डर यू डीम फिट। ये जो नीश स्पेशलाइजेशन है ना यार, इनको आप में से 99% लोगों को लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, अवॉइड करना है, फॉर द सिंपल रीजन कि अगर आप ये नीश स्पेशलाइजेशन में जाते हो, अब और भी बहुत सारे हैं, मैंने तो आईएम्स के दिखाए, आप बाकी फॉर्म फिल करोगे, टेलीकॉम मैनेजमेंट हो गया, पेट्रोकेमिकल मैनेजमेंट आपको मिलेगा, आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट मिलेगा। ये जो नीश स्पेशलाइजेशन होती है, इसमें वो बंदा जाता है जिसको पता होता है कि मुझे इसी फील्ड में ही रहना है, या उसको पता होता है कि यार आई बिलोंग टू दिस फील्ड एंड आई नो दैट आई वांट टू बिल्ड अ करियर इन दिस फील्ड। समवन, लेट्स से किसी ने ग्रेजुएशन में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करी है और उसको समझ में आ गया कि भाई मेरे को इसी में रहना है, मुझे इसी में करियर बनाना है, मेरा तो प्लान है मुझे आगे चल के अपना होटल भी खोलना है। या लेट्स से अगर कोई बंदा है जिसने जो ऑलरेडी मेडिकल लाइन में एंड ही वांट्स टू मेक अ करियर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, perfectly makes sense for these people to choose for MBA in hospitality or MBA in hospital management, but not for a fresher, not for someone like you. Okay? अच्छा, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको क्या चूज करना चाहिए? ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव एमबीए, वीकेंड एमबीए, ब्लेंडेड एमबीए, एंड आई विल टॉक अबाउट ईच ऑफ देम इन अ व्हाइल। बट यस, लाइक आई सेड, अगर आपके पास 5 साल से ऊपर का एमबीए ना, आई वुड से सिर्फ तब इसके बारे में सोचना। इफ यू हैव लेस देन 5 years, आई वुड से कंसिडर द ऑप्शंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये अगेन पीजीपी कोर या फिर सम रेगुलर स्पेशलाइजेशन, अवॉइड नी स्पेशलाइजेशन। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि चलो सर, आप बोल रहे हो कि स्पेशलाइजेशन में ना जाके मुझे एक जनरल प्रोग्राम करना है जहाँ पे सेकंड ईयर में स्पेशलाइजेशन चूज करूँ, बट व्हाट इफ आई गेट एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी, व्हाट इफ मुझे अगर एक्सएलआरआई में एचआर मिल रहा है और लेट्स से आई एम नॉट वेरी श्योर कि मुझे एचआर में एमबीए करना है या नहीं करना, तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? नाउ यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट हो सकते हैं, दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। कुछ एजुकेटर बोलेंगे अरे पागल, एक्सएलआरआई की एचआर कौन छोड़ता है, बिल्कुल मत छोड़। एंड इट इज ट्रू, XLRI की HR is perhaps the best in all of India, perhaps best in all of Asia. India तो इनफैक्ट certainly it is best in India. But then the question is कि आपको अपना करियर अगर HR में नहीं बनाना तो आप XLRI की HR MBA करके क्या करोगे? सर डज इट मीन मुझे जॉब नहीं मिलेगी? नहीं, जॉब तो मिल जाएगी। XLRI में जाओगे, जॉब कैसे नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बढ़िया जॉब मिलेगी। बट क्या आप उस जॉब में एक्सेल कर पाओगे? दिस इज वेयर आई वुड टेक यू बैक टू द एग्जाम्पल जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था। हम किसी भी फील्ड में एक्सेल कब कर सकते हैं? भाई एक्सेलआरआई का टैग लेके तो केवल ऐसा नहीं होगा ना पूरा करियर निकाल दोगे। यू विल हैव टू परफॉर्म व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, राइट? एंड व्हेन वुड यू बी एबल टू परफॉर्म? आप परफॉर्म तब कर पाओगे जब आप उस चीज में सच में अच्छे होगे, जब आप सच में इंटरेस्ट होगा आपका, सच में आपके अंदर काबिलियत होगी,
तो माय सजेशन इज़ कि अगर आपको लेट्स से एक्सेलराई में एचआर मिल रहा है और लेट्स से एक नीचे के कॉलेज में आपको पीजीपी मिल रहा है, लेट्स से आई एम इंदौर और नीचे आ जाओ, आई एम शिलोंग, आपको आई एम शिलोंग में नॉर्मल एमबीए या पीजीपी मिल रहा है और आपको एक्सेलराई में एचआर मिल रहा है एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट योर स्पेशलाइजेशन येट, आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? माय सजेशन वुड बी गो फॉर आई एम शिलोंग. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल मे डिसएग्री विद मी एंड दैट इज फाइन, आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन. बट मेरा सजेशन, मेरा ये मानना है कि देखो यार, लाइफ में ना दो चीजें हैं दैट टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिटरमिन कि आप कितने खुश हो या कितने मिजरेबल हो. वन, द वर्क दैट यू डू, द नेचर ऑफ द वर्क दैट यू डू, एंड बी द पर्सन दैट यू आर विद, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ. if you do these two things right and let's say you take all the other wrong decisions, you would still be happy. ये दो डिसीजन अगर गलत हैं, आप जितना और कुछ सब सही कर लो लाइफ में, आप परेशान ही रहोगे. तो मेरा मानना है दैट इट इज द नेचर ऑफ द वर्क दैट टू अ ग्रेट वे डिटर्मिन्स कि आप लाइफ में कितने सेटिस्फाइड फील करोगे. अब आप बोलोगे बट सर अगर एचआर में भी एमबीए करूंगा तो भी तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाऊंगा. हाँ, बट रोल अलग होगा ना. अब जैसे हम आरंभ अकेडमी है, वी आर इनटू एडटेक, बट डू यू थिंक कि जो पढ़ाता है यहाँ पे वर्सेस जो यूट्यूब संभालता है वर्सेस जो सेल करता है, उनका नेचर ऑफ वर्क सेम होता है? नहीं. द नेचर ऑफ वर्क इन द सेम कंपनी कैन बी वास्टली डिफरेंट. एचआर एकदम कुछ और काम करता है, मार्केटिंग का एकदम अलग रोल होता है और ऑपरेशंस बिल्कुल अलग काम करता है. यू हैव टू चूज द फील्ड, यू हैव टू चूज द स्पेशलाइजेशन दैट अलाइंस विद योर स्किल सेट, राइट? इसी तरीके से लेट्स से आपको आईएम अहमदाबाद में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट मिल रहा है. नाउ दैट्स आईएम अहमदाबाद, टॉप ब्रांड इन इंडिया, और आपको ऐसा कुछ क्लियर नहीं पता कि मुझे एग्री बिजनेस में ही जाना है, आपको ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है. वर्सेस आपको लेट्स से आई एम इंदौर या और नीचे आई एम इंदौर में चलो पीजीपी मिल रहा है, एमबीए मिल रहा है, क्या लेना चाहिए? आई वुड से गो फॉर एमबीए एट आई एम इंदौर, लीव आई एम अहमदाबाद एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इवन दो इट्स अ बिगर ब्रांड आई एम अहमदाबाद. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जिसको भी ये दो चॉइस मिले आप नीचे वाला ही लो. अगर लेट्स से किसी को एक्सेलआरआई में एचआर मिल रहा है और उसको भी क्लियर है कि मुझे एचआर में ही अपना करियर बिल्ड करना है, परफेक्ट यार, आपके लिए तो इससे बेटर क्या हो सकता है. अगर कोई स्टूडेंट है जिसने लेट्स से बैचलर्स में एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है, एग्रीकल्चर बीएससी इन एग्रीकल्चर की है, या लेट्स से अगर कोई बंदा है जिसको पता है कि यार मैं एग्री बिजनेस में एंटरप्राइज करना चाहता हूँ, लेट्स से कोई स्टूडेंट है हु इज क्लियर इन हिज माइंड दैट यस आई वांट टू बिल्ड अ करियर, आई हैव आइडियाज विद रिगार्ड टू एग्री बिजनेस, में उसमें जाना चाहता हूँ, परफेक्ट. उसको तो अगर आईएम अहमदाबाद में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट मिल रहा है और लेट्स से उसको किसी और टॉप बी स्कूल में भी मिल रहा है एडमिशन नॉर्मल में, तो भी उसको आईएम अहमदाबाद के एग्री बिजनेस में जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज एक्जैक्टली व्हाट ही वांट्स. ओके, ऑल राइट. नाउ हु शुड देन नो हिज और हर स्पेशलाइजेशन? ऐसे तो सर आप जो बोल रहे हो, इससे तो फिर ये फीलिंग आ रही है कि किसी को भी स्पेशलाइजेशन नहीं पता होनी चाहिए अपनी, हर किसी को चूज करना चाहिए पीजीपी एज फर्स्ट प्रायोरिटी. नहीं, किसको किसको स्पेशलाइजेशन पता हो सकती है और किसके लिए एक्सेप्टेबल है कि हाँ यार अगर इस बंदे को अपनी स्पेशलाइजेशन पता है और ये चूज भी कर रहा है तो दैट इज प्रीटी अंडरस्टैंडेबल. समवन हु हैज कंसिडरेबल वर्क एक्सपीरियंस, लाइक आई सेड, अगर आपके पास 3 साल से ऊपर का वर्क एक्सपीरियंस है एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्क एक्सपीरियंस यू हैव कम अक्रॉस डिफरेंट एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, आपने देखा है क्लोजली मार्केटिंग को भी, एचआर को भी, इनफैक्ट आपने खुद काम किया है इनमें से अलग अलग एरियाज में, एंड बाय दैट एक्सपीरियंस यू नो कि यार मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरा स्किल सेट है, वो यहाँ पे अलाइन होता है, वहां पे एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल है कि आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो और उसको फर्स्ट प्रायोरिटी भी रख सकते हो. दूसरा, समवन हु इज इन अ वे कंटिन्यूइंग द स्पेशलाइजेशन दैट ही हैड चोजन एट ग्रेजुएशन लेवल. तो लेट्स से किसी ने बीबीए किया ऑपरेशंस में या मार्केटिंग में एंड ही नेल्ड इट, ही किल्ड इट, मतलब ही लव्ड इट, उसको समझ में आ गया यार दिस इज सो माय कॉलिंग. किसी ने ग्रेजुएशन लेवल पे फाइनेंस पढ़ा और उसको समझ में आ गया ब्रो फाइनेंस इज सो माय थिंग, आई लव फाइनेंस. ये बंदा अगर शुरुआत में भी आई एम कोझिकोड का पीजीपी फाइनेंस चूज कर रहा है, दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल, राइट? सिमिलरली मार्केटिंग, लेट्स से कोई बंदा ऑलरेडी मार्केटिंग के रोल में, वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं हुआ, 1 साल ही हुआ, बट उस 1 साल में ना उसको समझ में आ गया यार कि मुझे तो मार्केटिंग चाहिए, मतलब उसकी इंटरनल कॉलिंग उसने रियलाइज कर ली है. ये बंदा अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे भी मार्केटिंग को रखता है और सीधा ये एक ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन करता है विच फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ इज मार्केटिंग, तो दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज अंडरस्टैंडेबल. या फिर कोई बंदा जिसके पास एक क्लियर बिजनेस प्लान है और उस बिजनेस प्लान के लिए उसको एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन चाहिए. अब कोई ये बोलेगा कि सर अगर कोई अपना बिजनेस प्लान है, कोई अपना स्टार्टअप का आइडिया है, किसी के मन में कोई बिजनेस है, तो वो तो मार्केटिंग लेगा ना सर, सबसे इंपॉर्टेंट तो मार्केटिंग ही होता है. नहीं, ऐसा नहीं है भाई. अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग लाइन ऑफ वर्क में अलग अलग स्पेशलाइजेशन का अलग अलग रोल होता है. अगर मैं आपसे लेट्स से बात करता हूँ पेट्रोलियम, कोई लेट्स से भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, डू यू थिंक मार्केटिंग इज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन? नहीं, इट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो है. किसी बैंक की बात करो, एचडीएफसी, आईसीआईसी, डू यू थिंक मार्केटिंग इज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल? नहीं, इनके लिए ऑपरेशंस, फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. तो अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग कंपनी में रोल अलग अलग होता है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन का. तो अगर मान लो एक जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, अब उसके मन में क्लियर था कि मुझे ये वाला बिजनेस करना है और उसको ये बहुत अच्छे से पता था कि इस वाले बिजनेस में
सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ऑपरेशंस रहेगा, मतलब ऑपरेशंस वुड डिटरमिन द सक्सेस और फेलियर ऑफ माय बिजनेस। तो उसको क्लियर था कि मैं तो ऑपरेशंस में करूंगा सो दैट आई कैन बेस्ट हैंडल द बिजनेस आई वांट टू स्टार्ट। ये ऐसी चीजें हैं कि इन पे बात करने जाऊंगा तो इसी पे काफी लंबी बात हो सकती है। इनफैक्ट आई माइट मेक अनदर वीडियो जस्ट ऑन एग्जीक्यूटिव एमबीए एंड द बी स्कूल्स दैट ऑफर एग्जीक्यूटिव एमबीए। काफी बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि सर एग्जीक्यूटिव एमबीए वर्सेस 2 ईयर एमबीए, क्या दोनों इक्वली हैं, क्या दोनों बराबर हैं, क्या दोनों इक्वली वैल्यूएबल है? नाउ लेट मी गिव यू अ कैटेगोरिकल आंसर टू दैट, यस यस यस। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं यार एग्जीक्यूटिव एमबीए को लेके फ्रैंकली। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर मुझे एग्जीक्यूटिव एमबीए नहीं करना, मुझे रेगुलर एमबीए करता है। भाई क्या होता है रेगुलर एमबीए? रेगुलर एमबीए मतलब एग्जीक्यूटिव एमबीए रेगुलर नहीं होता। अंडरस्टैंड, रेगुलर एमबीए का मतलब होता है रेसिडेंशियल एमबीए। रेगुलर एमबीए का मतलब होता है कि जहां पे आप जाके पढ़ाई करते हो। अब 2 ईयर वाले भी रेगुलर एमबीए होते हैं, 1 ईयर वाला भी रेगुलर एमबीए होता है। दोनों ही केसेस में आप कैंपस में जाके वहां पे रहते हो और अपनी प्रोग्राम कंप्लीट करते हो। अब कुछ लोगों को लगता है सर बट एग्जीक्यूटिव एमबीए में ना वो वाली जॉब नहीं मिलती। किसने बताया, कहाँ से डेटा आया आपके पास? अब आप बोलो सर आप ही के पास कहाँ से डेटा आ गया? तो इन द रन अप टू मेकिंग दिस वीडियो आई एक्चुअली रीच्ड आउट टू माय एक्स स्टूडेंट्स। मैंने मल्टीपल बी स्कूल के कुछ ऐसे स्टूडेंट से बात करी जिन्होंने 2 ईयर एमबीए किया था और कुछ ऐसों से बात करी जिन्होंने वहीं से एग्जीक्यूटिव एमबीए किया था। पर्टिकुलरली एफएमएस की बात करना चाहूंगा। एफएमएस के मैंने 5 स्टूडेंट ऐसे पकड़े जिन्होंने एक 2 ईयर एमबीए किया था जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है एफएमएस का, और 5 स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जीक्यूटिव एमबीए की थी, और ये सब आसपास के ही ईयर्स के थे। आई कैन टेल यू दैट बोथ ऑफ देम, मतलब अगर मैं एज अ सेट देखूं तो बोथ दीज सेट्स आर डूइंग इक्वली वेल। इनफैक्ट इनकी जो पे पैकेज है आज की डेट में दैट इज वेरी कंपेरेबल। अब नॉर्मली मुझे पता है आप सैलरी नहीं पूछते किसी से सीधा, बट ठीक है मेरे स्टूडेंट्स है तो मैं वो पूछ देता हूँ कि भाई देख, स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए पूछ रहा हूँ, वॉयरिस्टिक फन के लिए नहीं पूछ रहा कि तेरा कितना उसका कितना। मुझे स्टूडेंट्स को बताना होता है और मुझे बता भी देते हैं स्टूडेंट्स। एंड आई कैन एश्योर यू दैट ऐसा किसी भी स्कूल में मुझे नहीं मिला कि यार इस बी स्कूल की जो पीजीडीएम है उसका तो अलग लेवल की प्लेसमेंट थी और इसकी अलग थी। सी यू वुड अग्री कि हम जब एमबीए करते हैं एक बी स्कूल से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लार्जली 3 चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। एक, प्लेसमेंट, तो ऑफ कोर्स हमको प्लेसमेंट चाहिए होती है, हमको होता है कि हमको प्लेसमेंट मिले, उसी के लिए जा रहे हैं। दूसरा, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अब ये भी मैटर करता है कि हम जहाँ पे जा रहे हैं व्हाट एक्सपीरियंस वी गेट एट दैट प्लेस, एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ पीयर लर्निंग, एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ द फैसिलिटीज वी गेट, एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ द एक्टिविटीज, एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ कि प्रोफेसर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। और तीसरा होता है जो आप नेटवर्क बिल्ड करते हो। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये नेटवर्क आपके बहुत काम आता है, लाइफ लॉन्ग काम आता है। आपको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी रोल के लिए, इनफैक्ट इवन आउटसाइड प्रोफेशनल रियल्म, ये नेटवर्क आपके बहुत काम आएगा। आप लेट्स से एक्सेलराई के स्टूडेंट हो और आप लेट्स से यू आर वेंचरिंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन और सम न्यू फील्ड, और लेट्स से यू आर स्टार्टिंग समथिंग और यू रीच आउट टू योर एलुमनाई, यू रीच आउट टू योर बैचमेट्स, और नॉट जस्ट योर बैचमेट्स, अपने सीनियर्स जूनियर्स, दे आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर यू। तो ये 3 चीजें हैं एसेंशियली जो डिटरमिन करती हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर बी स्कूल में जाना वॉज इट अ गुड डील और नॉट। एंड आई कैन टेल यू कि एग्जीक्यूटिव एमबीए में आपको ये तीनों चीजें मिलती हैं। तो अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप एग्जीक्यूटिव एमबीए ही करिए। इनफैक्ट जो 2 ईयर वाला एमबीए उसमें वैसे भी आपके सिलेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो बनाई है गैप और वर्क ईयर, गैप एंड वर्क एक्स पे। आई वुड हाईली रेकमेंड कि ये वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 3 साल से ज्यादा का। आपको एग्जीक्यूटिव एमबीए ही करना चाहिए। फर्दर देर आर सम बी स्कूल्स जहां पे एग्जीक्यूटिव एमबीए इज देयर फ्लैगशिप प्रोग्राम। जैसे आईएसबी का नाम किसने नहीं सुना? आईएसबी का 1 ईयर प्रोग्राम होता है ना, दैट्स एन एग्जीक्यूटिव एमबीए एंड दैट इज देयर फ्लैगशिप प्रोग्राम, दैट इज देयर मेन प्रोग्राम। उनकी 2 ईयर एमबीए तो लास्ट ईयर शुरू हुई है अभी। इसी तरीके से ग्रेट लेक्स आपने नाम सुना हुआ है, राइट? तो आपका ग्रेट लेक्स चेन्नई में भी, अब तो गुड़गांव में भी है। इनके 2 प्रोग्राम होते हैं, पीजीपीएम एंड पीजीडीएम। पीजीपीएम 1 ईयर प्रोग्राम है, इसके लिए वर्कएक्स चाहिए होता है। पीजीडीएम के लिए कोई वर्कएक्स नहीं चाहिए होता। नाउ विच ऑफ दीज इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम? पीजीपीएम इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम। तो अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव तो बुरा ही होता है, एग्जीक्यूटिव तो वो करते हैं जिनको 2 ईयर वाला नहीं मिलता। नहीं, एग्जीक्यूटिव एमबीए की भी प्लेसमेंट्स वेरी कंपेरेबल। अगर मैं स्केल की बात करूं तो लेट्स से अगर पीजीडीएम की प्लेसमेंट 10 है तो आई कैन से कि एग्जीक्यूटिव की अगर एक एवरेज लेके चलूंगा तो इनकी भी 10 ही है। अब अगेन ईयर ऑन ईयर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट कोई ऐसा फर्क नहीं है इनकी प्लेसमेंट में। एक्सपीरियंस वाइज आई वुड अग्री कि अगर 2 ईयर एमबीए का एक्सपीरियंस 8 होता है, 2 ईयर का 10 होता है, तो इसको 8 मान सकते हो। एक्सपीरियंस में थोड़ा डिफरेंस स्टूडेंट्स ने बताया। सिमिलरली नेटवर्क में भी थोड़ा डिफरेंस रिपोर्ट किया, लार्जली बिकॉज की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं ना एग्जीक्यूटिव में। तो नेटवर्क अगर मैं इसको 10 ले लूं तो आई वुड से दैट दिस वुड बी अ 7, बट अदरवाइज एन एक्सेलेंट चॉइस फॉर एनीवन हु हैज वर्क एक्सपीरियंस, सिंपली बिकॉज आपका कंपटीशन कितना कम हो जाएगा। आप सोचो ना, अगर आप एक ऐसे आईएम में जा रहे हो जहां 5 साल का वर्क एक्स चाहिए, वैसे तो कुछ ऐसे भी अच्छे बी स्कूल्स हैं जहां पे 3 ईयर का वर्क एक्स चाहिए। एमडीआई गुड़गांव 3 साल का वर्क एक्स मांग रहा है। सिमिलरली देर आर सम बी स्कूल्स जो सिर्फ 4 साल का वर्क एक्स मांग रहे हैं। बट रिगार्डलेस, अगर आप किसी भी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका कंपटीशन तो काफी कम हो गया ना ऑलरेडी। सोचो 3 लाख से ऊपर लोग कैट देते हैं।
अब अगर इनमें से देखा जाए कि कितनों के पास 5 साल से ऊपर का वर्क एक्स है, तो दैट वुड बी अ वेरी स्मॉल सबसेट, तो आपका कंपटीशन ऑटोमेटिकली बहुत कम हो गया. So what I'm trying to tell you is that executive program is an excellent option as long as you're doing it from a good B school. Yes? Okay. फिर what about weekend MBA सर? ये weekend MBA आपने बताया. हाँ, तो weekend MBA में क्या होता है? weekend MBA में आपकी फ्राइडे टू संडे क्लासेस होती है. एक किसी सेंटर पे क्लास होती है, जैसे मैंने बताया कि आई एम लखनऊ की क्लास नोएडा सेंटर पे होती है, आई एम त्रिची की चेन्नई में होती है, आई एम कोझिकोड की भी कोझिकोड में भी होती है, प्लस एक उनका और भी प्रोग्राम है, उस पर मैं आता हूँ अभी. कोची में एक तो होती है इसकी आई एम कोझिकोड की, और चेन्नई में होती है आई एम त्रिची की, शायद पता नहीं मैंने उल्टा बोल दिया अभी. सो ये क्लासेस वीकेंड पे होती हैं एक पर्टिकुलर सेंटर पे, जहाँ पे आप जाके क्लासेस करते हो फ्राइडे टू संडे. सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज नीडेड, दैट में वेरी फ्रॉम बी स्कूल टू बी स्कूल. कहीं पे 3 साल चाहिए होगा, कहीं पे 4 चाहिए होगा, कहीं पे 2 चाहिए होगा. द गुड थिंग इज कि इसमें भी प्लेसमेंट सपोर्ट होता है. इनफैक्ट मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आई एम लखनऊ के नोएडा सेंटर से या कुछ ने IFT से ये वीकेंड MBA की, एंड दे हैव हैड गुड एक्सपीरियंस. उनकी क्लासमेट्स जो थे दे ऑल केम फ्रॉम एनविएबल एकेडमिक बैकग्राउंड्स. तो IFT के जो स्टूडेंट्स से बताते हैं 10 साल 12 साल वर्क एक्स वाले स्टूडेंट्स भी थे, अच्छी बढ़िया कंपनीज में काम कर रहे स्टूडेंट थे, और प्लेसमेंट सपोर्ट पूरा रहता है. इनमें से काफ़ी जगहों पे प्लेसमेंट होती है. अगेन हो सकता है कुछ बी स्कूल में प्लेसमेंट ना भी हो, तो आपको पता करना है कि मैं जहाँ से वीकेंड MBA कर रहा हूँ क्या वहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट है या नहीं है. एज्यूमिंग कि अगर प्लेसमेंट सपोर्ट है, क्या इनकी प्लेसमेंट उतनी ही अच्छी होती है जितनी रेगुलर बी स्कूल वालों की होती है? उतनी अच्छी नहीं होती, बट फिर भी बहुत अच्छी होती है. तो अगर हमने माना था 10 माना था रेगुलर MBA के लिए, तो यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट अ प्लेसमेंट ऑफ 8. एक्सपीरियंस वाइज यस, दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स इन. 1 साल या 2 साल रेसिडेंशियल MBA करने का अलग एक्सपीरियंस होता है, वीकेंड MBA का वो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो दैट विल गिव अ 5. नेटवर्क वाइज भी डिफरेंस आ जाता है, तो नेटवर्क वाइज भी आई वुड से इट्स अ 5. हाउएवर अगर आप ये देखो कि यार यू आर इन अ पोजीशन कि आप जॉब नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू कंटिन्यू विद द जॉब, तो जॉब के साथ साथ अगर आपको MBA करनी है तो दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन, यू कैन कंसिडर इट. देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रीसेंट ब्लेंडेड MBA. अब ये ब्लेंडेड MBA क्या था, मैंने आपको बताया था. ब्लेंडेड MBA में क्लासेस ऑनलाइन होती हैं. अब ये ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं, हो सकता है आप घर बैठ के करो, या हो सकता है जिस शहर में आप रहते हो ना वहां पे सेंटर हो. जैसे मैंने आपको आई एम कोझिकोड का प्रोग्राम बताया था ना, ये IEL वाला इंटीग्रेटेड लर्निंग. तो ये जो इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, इसकी क्लासेस कैसे होती है, आप जिस भी शहर में रहते हो, और जिस भी शहर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अगर आप किसी मेजर सिटी में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, तो वहां पे इनका एक सेंटर होता है, बट वहां पे भी एजुकेटर पढ़ाने नहीं आ रहा आपको. उस सेंटर पे बेसिकली ये स्क्रीन पे आप ऑफ कोर्स काफी अच्छा सेटअप होता है, और उस स्क्रीन के थ्रू जो एजुकेटर है वो आपको लाइव पढ़ाएगा, बट वो आपके सामने नहीं होगा एट दैट पॉइंट, वो स्क्रीन पे आपके सामने होगा, और एक ही टाइम पे अलग अलग सिटीज में जो स्टूडेंट्स हैं जो सेंटर पे बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको पढ़ाएगा. सो दिस इज हाउ ब्लेंडेड MBA इज कंडक्टेड. ऑनलाइन क्लासेस जो आप अटेंड करते हो अपने सिटी सेंटर से, और बीच में आप कुछ कुछ ट्राइमेस्टर्स में आप अपने कैंपस जाते हो और कैंपस विजिट करते हो फॉर अ फ्यू डेज. Now, a very important point here is that most of the blended MBAs do not provide any placement support. तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा कि blended MBA में, इनफैक्ट मुझे जहां तक जितनों के बारे में पता लगा, चाहे वो आपका IIM रांची हो, चाहे IIM कोची, चाहे IIM कोझिकोड हो, ब्लेंडेड MBA में प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं होता. नाउ दैट अ डील ब्रेकर फॉर अस? आई वुड से मोस्टली यस, इट्स अ डील ब्रेकर एटलीस्ट फॉर मी. क्योंकि मैंने क्या बताया कि हम जाते ही क्यों हैं MBA में, 3 चीज़ों के लिए जाते हैं. क्या यहाँ पे मुझे प्लेसमेंट, अगर प्लेसमेंट नहीं मिल रही तो ये 0 हो गया, ठीक है. क्या यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कहता रहता है, कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं रहता. आप ऑनलाइन बैठ के क्लास कर रहे हो तो मतलब दैट्स नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इसको 1 या 2 दे दो आप. क्या आपका कोई नेटवर्क बनता है? बेरली एनी, सो यू डोंट फॉर्म एनी नेटवर्क आइदर. सो ब्लेंडेड MBA इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर ओनली इफ आप वीकेंड MBA भी फॉर वट एवर रीजन नहीं कर सकते. अदरवाइज आई वुड से कि अगर आप जॉब नहीं छोड़ सकते तो गो फॉर वीकेंड MBA इंस्टेड ऑफ ब्लेंडेड MBA. फाइनली डिस्टेंस MBA, जो लर्निंग वाला प्रोग्राम मैंने आपको बताया कि घर बैठ के आप अपनी MBA कर रहे हो, आपको कोई कैंपस वगैरह नहीं जाना. आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू अवॉइड इट. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप डिस्टेंस MBA मत करिए, इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती. अब आपको लग रहा है कि सर मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा तो मैं डिस्टेंस MBA ही कर लेता हूँ, कुछ तो मेरे को इससे वैल्यू मिलेगी. नहीं, आई वुड सजेस्ट कि इंस्टेड आप क्या करो, इंस्टेड आप री प्रिपेयर करो, और आप खुद को ये बोलो कि देखिए यार MBA एक बार करनी है, करूंगा तो ढंग की जगह से करूंगा, और वो MBA करूंगा जिससे कुछ वैल्यू एडिशन हो, जिससे कुछ मेरे को सीखने को मिले, जिससे कुछ फायदा हो. सोचो ये 3 चीजें मैटर करती है ना हमको. क्या डिस्टेंस MBA में हमको जॉब मिल रही है, प्लेसमेंट नहीं. एक्सपीरियंस क्या रहता है? नथिंग. क्लास में घर बैठ के आप MBA करके घर बैठ के हॉटस्टार नेटफ्लिक्स देखते हो, वैसे आप MBA कर रहे हो. कोई नेटवर्क बनता है? 0. कौन सा नेटवर्क बनेगा इससे? सो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि डिस्टेंस MBA बिल्कुल मत करिए.
आपको इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अगर मेरे पास ऑन पेपर मैंने एमबीए कर ली XYZ जगह से, तो मेरी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इट वुड मेक अ लिटिल डिफरेंस, आई एग्री, बट दैट लिटिल डिफरेंस डज नॉट जस्टिफाई द मनी दैट यू आर गोइंग टू पे। आई नो अ फ्यू पीपल जो डिस्टेंस एमबीए कर रहे हैं और अच्छे भी स्कूल से डिस्टेंस एमबीए कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ इट दे रिग्रेट कि यार वो वैल्यू तो हमको नहीं मिली। तो एमबीए करनी है, वीकेंड एमबीए करिए आप। अगर रेसिडेंशियल एमबीए करें, नथिंग लाइक इट। एग्जीक्यूटिव एमबीए अगर आपके पास वर्क एक्स है, आई वुड हाईली रिकमेंड अवॉइड डिस्टेंस एमबीए, उसका फायदा होता नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर डिस्टेंस एमबीए अब ये कह रहे हो किसी काम की नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, तो फिर करते ही क्यों है लोग? अलग अलग लोगों की अपनी कुछ मोटिवेशन हो सकती है। कुछ लोग एमबीए करते हैं सिर्फ ब्रांडिंग के लिए, कि भाई लिंक्डइन पे मेरे को दिखाना है कि मैंने एमबीए किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस एमबीए भी कर लेता हूँ, तो मैं जब लिंक्डइन पे डालूंगा आई एम एक्स, जो भी आई एम, तो मैं ये बताऊंगा थोड़ी कि मैंने डिस्टेंस एमबीए करी है। मैं तो सिर्फ आई एम का टैग डाल रहा हूँ ना वहाँ पे। समझ आ रहा है? दूसरा, कुछ लोग एमबीए करते हैं सो एज टू बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट प्रमोशन। अब इसको समझो कि बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारी कंपनीज में, स्पेशली पीएसयूज में, जब प्रमोशन की बारी आती है ना, तो एडिशनल मार्क्स होते हैं एमबीए के। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो पीएसयू बैंक में काम करता है, तो उनके यहाँ पे क्या होता है कि जब चीफ मैनेजर की प्रमोशन होती है, तो वहां पे अलग अलग चीजों के मार्क्स होते हैं, जिसमें से 5 मार्क होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, और उसमें भी 5 के 5 मिलते हैं अगर आपने एमबीए किया है। कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 मार्क्स हैं, किसी के 3 है, एमबीए के 5 है। तो उसके लिए इट मेक सेंस कि अगर मैं एमबीए कर लूँ कहीं से भी, तो मेरे को 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब वो अपनी जॉब छोड़ के तो एमबीए करने जाएगा नहीं, तो डिस्टेंस एमबीए कर लेगा। कुछ लोग सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं कि यार बस मेरे को एमबीए करनी थी, मेरे को एमबीए का टैग चाहिए था, मेरे को मिल गया, आई एम हैप्पी। क्या आपके इन 3 में से कोई रीजन है कि मैं सिर्फ ब्रांडिंग या प्रमोशन, अपनी कोई प्रमोशन के लिए एलिजिबल होने के लिए या सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ? अगर हाँ, देन यू कैन कंसिडर, अदरवाइज आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप डिस्टेंस एमबीए मत करिए। ठीक है, ओके। बिफोर आई टॉक अबाउट मोर स्पेशलाइजेशंस, आपको जल्दी से बस ये बता दूं कि आरंभ एकेडमी अपना संकल्प बूस्टर प्रो कोर्स लेके आया है आपके लिए। आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एडवांस कोर्सेज मिलेंगे लाइव। तो जैसे वीआरसी की बात करूं तो आरसी एडवांस, सीआर एडवांस, सिमिलरली क्वांट और एलआईडीआई के एडवांस कोर्सेज आप लाइव अटेंड करोगे हमारे साथ। आपको एडवांस लेवल प्रैक्टिस कराएंगे इसमें, ताकि आपकी परसेंटाइल को बूस्ट कर सकें, और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि आप वो भी चाहो तो सीख सको। फर्दर इसमें आपको विन कैट टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो आपकी जो विन कैट टेस्ट सीरीज हमारी आरंभ अकेडमी की फ्लैगशिप टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको आरंभ अकेडमी के भी मॉक्स मिलते हैं और करियर लॉन्चर के मॉक्स मिलते हैं। ये दोनों मॉक्स आपको अवेलेबल होंगे। आप हमारा संकल्प बूस्टर प्रो बैच खरीद सकते हैं। वैसे तो आप इंडिविजुअल बूस्टर भी ले सकते हैं, बट उसमें इंडिविजुअल बूस्टर में आपको विन कैट टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। ओके, ऑल राइट। नाउ बिफोर आई एंड द सेशन, जल्दी से आपको बता दूं कि कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस आईएम्स में एटलीस्ट हैं। ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है, ये भी बता दूं कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है दोस्तों। ये जो आपको प्रोग्राम्स दिख रहे हैं आईएम के, इसके अलावा आईएम्स में और भी प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पे इन्होंने सारी की कंप्लीट एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो जो हमने बात की, आईएम इंदौर में, आईएम रांची में, आईएम अमृतसर ऑफर करते हैं ये। तो अगेन आप ये चूज कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही आप एचआर में होगे और सेकेंड ईयर में आप चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली पीजीपी इन फाइनेंस, जैसा बताया, आईएम कोजिकोड ऑफर करता है ये, तो दिस इज फाइनेंस स्पेशलाइजेशन राइट फ्रॉम द स्टार्ट। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो ये है आपका एफएबीएम प्रोग्राम। आईएम लखनऊ भी ऑफर करने लग गया है ये, बट हमारे लिए आईएम अहमदाबाद और लखनऊ, दीज आर द टू IIMs that offer this program, but then like I said, this is a niche specialization. इसमें आप तभी जाएंगे अगर आप श्योर हो कि मुझे इसी में करियर बिल्ड करना है। अदरवाइज अगर आप एक फ्रेशर हो या 3 साल से कम का वर्क एक्सपीरियंस है, आई वुड रिकमेंड कि इसको कीप इट एज अ सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी। पीएचडी या एफपीएम प्रोग्राम्स, लाइक आई सेड, डॉक्टोरल प्रोग्राम्स होते हैं। कम से कम 4 साल लगता है, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। अलग अलग आईएम्स की इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आईएम अहमदाबाद बोलता है कि आप ये प्रोग्राम तभी कर सकते हो अगर आपने 4 ईयर बीटेक किया है विद 6.5 सीजीपीए, या फिर आपने 3 ईयर डिग्री की है अलॉन्ग विद अ मास्टर्स और डिप्लोमा, या फिर अगर आपने मास्टर्स या डिप्लोमा नहीं किया तो आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे कि सीए, सीएस एक्सेट्रा। ओके, ऑन कैंपस होता है ये मोड ऑफ कॉन्डक्ट इसका, और अलग अलग आईएम टू आईएम इसकी रिक्वायरमेंट्स वेरी कर सकती हैं। तो हो सकता है आईएम अहमदाबाद की अलग हो, बैंगलोर की अलग, कलकत्ता की अलग। नाउ व्हाट इज एग्जीक्यूटिव पीएचडी? अब पीएचडी तो मेरे को पता है क्या होता है, डॉक्टोरल होता है। एग्जीक्यूटिव पीएचडी क्या है, मैंने क्या बताया था, जहां भी एग्जीक्यूटिव वर्ड आ जाए उसका क्या मतलब है, वर्क एक्सपीरियंस। तो ये भी पीएचडी होती है, बट यहाँ पे फर्दर वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। अलग अलग आईएम टू आईएम वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट वेरी कर सकती है। जैसे आईएम रायपुर की 7 ईयर्स है, बट किसी और की 10 साल भी हो सकती है, एंड सो ऑन। एग्जीक्यूटिव मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रैकेट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ओके, तो दिस इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वर्ड का क्या मतलब है? एग्जीक्यूटिव का मतलब है वर्क एक्सपीरियंस, राइट? लाइक आई सेड, जहां भी एग्जीक्यूटिव मिल गया मतलब ये वर्क एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है सिर्फ तभी आपके लिए रेलिवेंट है, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आपको ये वाले प्रोग्राम को लेकर एस्पायर करना ही है। इनफैक्ट वर्क एक्स है तब भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास लेट्स से 3 इयर्स का वर्क एक्स है तो भी आई वुड रिकमेंड, आप अगर कहीं पे एलिजिबल भी हो एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए, तो यू कैन चूज अ 2 ईयर एमबीए। यस, इफ मोर देन 5 इयर्स, तब आपको एग्जीक्यूटिव ही करना चाहिए।
मेक श्योर कि ये प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले आप कैंपस प्लेसमेंट का पता कर लें कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कैंपस प्लेसमेंट सपोर्ट है या नहीं है। ओके, ऑल राइट। और क्या स्पेशलाइजेशंस होती हैं? तो लाइक आई सेड, बिजनेस एनालिटिक्स बीए, अब ये भी एक नई स्पेशलाइजेशन है। फर्दर बिजनेस एनालिटिक्स के लिए हो सकता है कि ग्रेजुएशन की और सब्जेक्ट्स की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो। अब ई अगर दिया हुआ है तो ये तो ऑनलाइन होता है। फर्क क्या है इसमें और जो पीजीपी बीए है, जैसे आई एम काशीपुर ऑफर करता है और भी बी करते हैं, तो ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं। दीज आर नॉर्मली 2 year रेसिडेंशियल प्रोग्राम, बट येस दिस इज अ स्पेशलाइजेशन एंड इट इज मेंट ओनली फॉर दोज पीपल हु आर श्योर कि हमको बिजनेस एनालिटिक्स में करियर बनाना है। ओके, ऑल राइट। एग्जीक्यूटिव मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगेन तो दिस इज ऑल्सो बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम। फर्क ये है कि इसमें वर्क एक्स भी चाहिए, ऊपर वाले 8 में वर्क एक्स नहीं चाहिए था। 8 और 7 में फर्क क्या है? 7 ऑनलाइन है, रेसिडेंशियल नहीं है, 8 रेसिडेंशियल है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एंटरप्राइज मैनेजमेंट, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर दी। वीकेंड एमबीए है, 2 year प्रोग्राम होता है। आई एम बैंगलोर ऑफर करता है। मास्टर्स ऑफ साइंस इन डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट, अगेन इट इज ऑफर्ड जॉइंटली बाय आई एम इंदौर एंड आईआईटी दिल्ली। एक्सेलेंट प्रोग्राम, बट फॉर समवन जिसको पता है कि हाँ यार मुझे डेटा साइंस में करियर बिल्ड करना है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लिबरल स्टडीज एंड मैनेजमेंट, एलएसएम, आई एम कोझिकोड ऑफर करता है। अब ये इसकी प्लेसमेंट जो है वो पीजीपी से काफी कंपेरेबल है। इनफैक्ट छोटा बैच साइज होता है, 50 स्टूडेंट्स, 50 अगर एग्जैक्ट जानना चाहो तो 48 स्टूडेंट्स हैं फॉर द बैच ऑफ 25 to 27। तो इस साल जो प्रोग्राम शुरू हुआ है उसमें 48 स्टूडेंट्स हैं। सारी की सारी कंपनी जो पीजीपी के लिए आती हैं, जरूरी नहीं है इससे भी हायर करे। फॉर एग्जाम्पल नेस्ले, तो नेस्ले इन वाले स्टूडेंट्स को एंटरटेन नहीं करती। मतलब देयर आर सम कंपनीज जो कि पीजीपी से रिक्रूट करेंगे बट एलएसएम से रिक्रूट नहीं करेंगे। ठीक है, अब अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। जैसे नेस्ले बोलता है कि हम उसी प्रोग्राम से रिक्रूट करेंगे जिसको कम से कम 10 साल हो गए। ठीक है, फिर कुछ के और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सब्जेक्ट वाइज थोड़ा अलग होता है ये, इन द सेंस कि इसमें हिस्ट्री, गांधीयन लीडरशिप और कुछ और चीजें भी पढ़ाई जाती हैं जो नॉर्मली एमबीए में नहीं पढ़ाई जाती। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बिजनेस लीडरशिप, तो ये 1 year रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जैसा मैंने बोला आई एम कोझिकोड का। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? अब इसकी अगेन एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी होती है और कैट के अलावा जीमैट जीआरई भी एक्सेप्ट करता है लास्ट 3 years का। बट देन लाइक आई सेड कि इसके लिए आपको कम से कम 3 साल का वर्क एक्स चाहिए, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। देन अगेन वर्किंग इंडिविजुअल, मैंने क्या बताया था, जब भी वर्किंग इंडिविजुअल आ जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये वो वीकेंड एमबीए है। जैसे आई एम लखनऊ ऑफर करता है, नोएडा कैंपस पे होता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि आई एम कोझिकोड है, कोची में ऑफर करता है। आई एम त्रिची चेन्नई में ऑफर करता है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बिजनेस मैनेजमेंट, अब ये एक अगेन वीकेंड एमबीए ही है। फर्क बस ये है कि आई एम त्रिची ऑफर करता है बट अपने चेन्नई कैंपस में ऑफर करता है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट, अब अगेन आई एम लखनऊ ऑफर करता है। काफ़ी उनका ये पॉपुलर प्रोग्राम है, बट इसके सब्जेक्ट्स बहुत अलग है। इसमें बात होती है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, इसमें बात होती है एनवायरनमेंट की, इसमें बात होती है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की, पब्लिक पॉलिसी की। और इसके लिए भी 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, नॉट फॉर अ रेगुलर स्टूडेंट। अगर आप एक रेगुलर एमबीए करना चाहते हो आपके लिए नहीं है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बताया था मैंने, आई एम रोहतक ऑफर करता है। तो वैसे इसमें वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट है, बट अगेन वो वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट वेव हो सकती है। मतलब सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, इसमें वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ कुछ ऐसे भी फील्ड्स है जहां पे वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट है, बट फॉर अ कैंडिडेट हु इज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड वो रिक्वायरमेंट वेव ऑफ हो जाती है। पीएचडी, अगेन ये आपको पता है कि पीएचडी क्या होता है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो फर्क बस ये है कि ये अगेन आप अपनी जॉब के साथ साथ पीएचडी कर सकते हो। डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, आई एम नॉट रीडिंग आउट ऑल द डिटेल्स, तो ये स्क्रीन पे है, यू कैन रीड इफ यू वांट टू। ये नी स्पेशलाइजेशन है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो ये सिर्फ उसी को जाना चाहिए जिसको एकदम क्लियर है कि भाई मुझे इसी में अपना फील्ड, अपना करियर बिल्ड करना है। अदरवाइज फॉर 99% ऑफ यू शुड अवॉइड इट। ओके, MBA फॉर वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस, अगेन सम पर्टिकुलर IIMs ऑफर है, डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, मैंने आपके लिए लिख दिया है। डिजिटल एंटरप्राइज मैनेजमेंट, नीश स्पेशलाइजेशन, वन शुड अवॉइड। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यूजुअल स्टूडेंट शुड अवॉइड। सिमिलरली डिजिटल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, रेगुलर यूजुअल स्टूडेंट शुड अवॉइड। फाइनली दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द क्लास। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे। नो दैट कि आप हमारा बूस्टर प्रो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और हमारे बहुत सारे फ्री सेशंस होते हैं। आप हमारी विनकैट टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो ओनली फॉर 1999, जिसमें आपको करियर लॉन्चर के टेस्ट भी मिलेंगे और आरंभ के भी। 15 फुल लेंथ टेस्ट करियर लॉन्चर के, 15 फुल लेंथ टेस्ट हमारे, और इन सब टेस्ट की हम खुद एनालिसिस करते हैं। साथ में आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे करियर लॉन्चर के भी और आरंभ अकेडमी के भी। एंड यू विल ऑल्सो गेट 5 मॉक्स फॉर ईच ऑफ दीज ओमेट्स। हमारे फ्री सेशंस मिस मत करिए। मैंने कैट फॉर्म फिलिंग को लेके डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं जो आप देख सकते हो। मोर इंपॉर्टेंटली हम बहुत सारे फ्री सेशंस लेते हैं, तीनों लोग, रमन सर, समीर सर और मैं,
जैसे मेरी RC लोकेश RC 125 की सीरीज़ है जिसमें मैं RC प्रैक्टिस कराता हूँ. सो दिस इज़ अ फ्री RC प्रैक्टिस सीरीज़ जो हमारी ऐप पे होती है. पहले आप RC अटेम्प्ट करते हो 10 मिनट के अंदर अंदर. तो जिन लोगों को ये दिक्कत है कि सर RC में टाइम बहुत लग जाता है, दिस इज़ द सेशन फॉर यू. ट्यूसडे टू फ्राइडे 4 PM हमारा सेशन होता है हमारी आरंभ अकेडमी की वेबसाइट या ऐप पे. तो आप ज्वाइन कर सकते हो 4 PM ट्यूसडे टू फ्राइडे. इनफैक्ट वेडनेसडे वाला जो सेशन है उसमें मैं प्रैक्टिस RC ना करा के कैट का मुश्किल RC कराता हूँ, और ये वाला सेशन यूट्यूब पे होता है. मंडे और फ्राइडे को मेरा एक दूसरा सेशन फ्री सेशन होता है लोकेश VA 201, जिसमें मैं समरी, पैराजंबल, ऑड वन आउट और सेंटेंस इंसर्शन के क्वेश्चंस कराता हूँ. सो दिस इज मंडे एंड फ्राइडे 1 PM एंड दिस इज ऑन यूट्यूब. जल्दी ही मैं क्रिटिकल रीजनिंग की एक फ्री सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ CR प्रैक्टिस की. जैसे मैं फ्री सेशंस कराता हूँ, रमन सर क्वांटम क्वेस्ट लेके आए हैं आपके लिए, विच इज़ अ सीरीज ऑफ फ्री क्यूमुलेटिव टेस्ट्स. और समीर सर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को लेवल अप सीरीज कराते हैं यूट्यूब पे एट 1 PM. देर आर प्लेलिस्ट ऑफ माइन ऑन यूट्यूब, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिसमें मैंने बताया है कि हिंदू के एडिटोरियल को किस तरीके से पढ़ना होता है. कैसे मेरी सैप टेक्निक यूज़ करते हुए आप मुश्किल से मुश्किल हिंदू एडिटोरियल को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो. लाइकवाइज एऑन के आर्टिकल्स को कैसे समझ सकते हो. एंड जितने भी PYQs हैं कैट 2017 to 24, मैं वो सारे के सारे PYQs एक्सप्लेन कर रहा हूँ. उसका भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. Thank you very much. Like I said, don't forget to subscribe to our channel. We'll keep bringing you more such useful videos. और कोई भी क्वेश्चन अगर है आज के क्लास को लेके, आज की वीडियो को लेके, प्रोग्राम्स को लेके, यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स. आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ईच कमेंट. बाय बाय, लेट्स आरंभ.